आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल विद्या द राइस ऑफ एजुकेशन में। तो मैं आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले डिस्कस करना चाहूँगी कि आजकल सभी YouTube चैनल्स पे एक ही चीज़ चली हुई है कि आपका जो है एग्ज़ाम दोबारा होना चाहिए या फिर आपका रिज़ल्ट आना चाहिए। मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ कि आप इन सभी बातों को छोड़कर सिर्फ अपनी स्टडी पे फोकस करें, अपनी तैयारी जो है वो जारी रखें। ठीक है, तो आज की जो यूट्यूब वीडियो है स्टार्ट करने से पहले, अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं अभी सभी बच्चों के लिए एक मोटिवेशनल लाइन कहना चाहूँगी कि मंजिल पाने के लिए हमें कांटों से कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि कांटे ही हैं जो आपकी सक्सेस को एक तेज़ रफ्तार प्रदान करती है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ADDI मॉडल। ADDI मॉडल। अब ADDI मॉडल है क्या? ये एक इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन फ्रेमवर्क है। इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन फ्रेमवर्क है, या हिंदी में हम बोलें ये एक अनुदेशनात्मक डिज़ाइन मॉडल है। ठीक है, ये क्यों यूज़ किया जाता है? ये एक अफेक्टिव एजुकेशनल प्रोग्राम्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर आपके जो ट्रेनिंग मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, उनको क्रिएट करने के लिए हम इस मॉडल का यूज़ करते हैं। ओके, अब हमें क्लासरूम के अंदर अपना जो हमारा टीचिंग प्रोसेस होता है, हम बच्चों को जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो अनुदेशन जो है वो अनुकूल हो, सही दृष्टिकोण में हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ADDI मॉडल को। ADDI मॉडल जो है वो बनाया किसने था, डेवलप किसने किया था? फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी ने। किसने किया था? फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी ने। अब आपको अगर भूल जाते हो कि ADDI मॉडल किसने बनाया था, तो इसके लिए हम एक ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। अब ADDI से आप याद रखिए AD, और AD से हम क्या करते हैं? डांस करते हैं, और डांस करने से क्या करते हैं? हम फ्लोर को तोड़ देते हैं। तो AD और फ्लोरिडा, AD मॉडल किसने बनाया? फ्लोरिडा ने बनाया। आप आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हिंदी में इसको एक्सप्लेन करें, ADDI मॉडल है क्या? यह एक 5 चरणीय शिक्षण मूल्यांकन मॉडल है। 5 चरणीय शिक्षण मॉडल है। इसके अंदर मतलब कितने फेजेस होते हैं? 5 फेजेस होते हैं, जिसका उपयोग हम कौन करता है? अनुदेशनात्मक डिज़ाइनर्स करते हैं, या आपके जो प्रशिक्षक होते हैं, ट्रेनर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, अपने एजुकेशनल प्रोग्राम्स को डिज़ाइन करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए, और फिर उनको जो उनकी टारगेट ऑडियंस होती है उस पर इम्प्लीमेंट करने के लिए हम इस मॉडल का यूज़ करते हैं। और लास्ट में हम इसमें क्या करते हैं? एवल्यूशन करते हैं कि हमारा जो हमने गोल सेट किए थे, ठीक है, उसका फाइनल आउटकम हमें मिला है या नहीं। ओके, तो अब हम बात करते हैं इसके 5 फेजेस की। 5 फेजेस में जो आपका पहला चरण आता है, पहला चरण कौन सा होता है? आपका विश्लेषण, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? एनालिसिस। सेकंड जो होता है वो होता है डिज़ाइन। थर्ड जो होता है आपका होता है विकास, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? डेवलप। फोर्थ होता है आपका कार्यान्वयन, या फिर इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं इम्प्लीमेंशन। फिफ्थ होता है आपका मूल्यांकन, जिसको हम बोलते हैं एवोल्यूशन। ठीक है, मैंने इस स्लाइड के अंदर आपके जो ये फेजेस है उसके नेमिंग जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में की है, ताकि आपको कुछ कन्फ्यूज़न ना हो। बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है हिंदी इंग्लिश में, तो दोनों में ही मैंने इसको डिस्क्राइब किया है। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम जान लेते हैं कि ये जो चरण है वो है क्या, या वो क्या डिस्क्राइब करते हैं। पहला जो चरण आता है आपका वो होता है विश्लेषण, जिसको हम एनालिसिस बोलते हैं। एनालिसिस में हम क्या करते हैं? हम अपने समस्याओं की पहचान करते हैं, गोल्स का विश्लेषण करते हैं। मतलब कि जब भी हम कुछ क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम करंट जो हमारी सिचुएशन है वो देखेंगे कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, अब जो हमारी प्रॉब्लम होगी उसी के अकॉर्डिंग तो आप गोल सेट करोगे ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? लर्नर की जो नीड्स हैं उनको देखेंगे। सेकंड जो हमारा आता है फेज वो होता है डिज़ाइन। डिज़ाइन एक रचनात्मक चरण है। अब इसमें क्या करते हैं?
कि हमने जैसे पहले अपने गोल्स डिफाइन कर लिए, गोल सेट कर लिए, उसके बाद उन गोल्स को पाने के लिए आप क्या क्या प्लान बनाते हो, ठीक है, उससे रिलेटेड आप क्या रणनीतियाँ अपनाते हो, क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हो, तो वो सब चीज़ें आप किसके अंदर आती हैं, आपकी डिज़ाइन के अंदर आती हैं। ठीक है, डिज़ाइन एक तार्किक, लॉजिकल और एक व्यवस्थित विधि है, ठीक है, एक सिस्टमेटिक विधि है। ओके, नाउ नेक्स्ट में जो मैं डिस्क्राइब करने वाली हूँ, थर्ड फेज है आपका डेवलप एंड फोर्थ फेज है आपका इम्प्लीमेंशन। ठीक है, तो डेवलपमेंट फेज जो है आपका, ये क्या है, जब आप एनालाइज, विश्लेषण कर लेते हो, डिज़ाइन जो है फेज वो कर लेते हो, तो उसमें उसकी मदद से हम किस चरण में पहुंच जाते हैं, डेवलप वाले चरण में पहुंच जाते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं विकास वाले चरण में पहुंच जाते हैं। अब इसमें होता क्या है कि हमने जो भी चीज़ योजना बनाई, हमने जो प्लानिंग की थी, हमने जो गोल सेट किए थे, और उसके बाद हमने जो स्ट्रेटजीज बनाई थी उसको एक दृश्यात्मक रूप देते हैं। इसमें एक मेन पॉइंट आप ये याद रखिएगा कि इसमें हम जो हमने प्लान है, हमारे जो योजना है, उसको हम एक दृश्यात्मक रूप देते हैं, उसको किसके थ्रू, ई लर्निंग के थ्रू। इसमें हम तकनीकों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसमें हम जिस तरह के आप पीपीटी बनाते हो, तो पहले आपने गोल सेट किया कि मेरे को, ठीक है भाई, पावर पॉइंट में एक प्रेजेंटेशन बनानी है। ठीक है, फिर आपने देखा कि डिज़ाइन में मुझे प्रेजेंटेशन तो बनानी है, लेकिन उसमें मैं क्या 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 कौन सी स्लाइड यूज़ करूँगा, कौन सा डिज़ाइन यूज़ करूँगा, इस तरीके से आपने पहले सोच लिया। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या करते हो कि उसको एक दृश्यात्मक रूप दिया आपने पीपीटी में, उसमें क्या यूज़ किया, उसका फ़ॉन्ट, और उसको डीपली उसको स्टडी करके आपने उसमें फ़ॉन्ट किया, उसमें कलर चूज़ किया, उसमें ग्राफिक्स बनाए, उसको एक दृश्यात्मक रूप दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है चरण इम्प्लीमेंशन। इम्प्लीमेंशन का मतलब या कार्यान्वयन का मतलब होता है उस चीज़ को लागू करना। ठीक है, उसको प्रैक्टिकली देखना। तो जो हमने योजना बनाई है, जो भी आपकी प्लानिंग थी, उसको टारगेट ऑडियंस पर लागू करते हैं। ठीक है, जो भी हमने, मान लो हम कोई टीचर है, वो एक इफेक्टिव क्लासरूम में आप इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन देना चाहते हो, उसने प्लान बना लिया, तो उसको अप्लाई कहाँ करेगा, वो स्टूडेंट्स पे ही अप्लाई करेगा ना, क्योंकि उस टीचर की टारगेट ऑडियंस क्या है, टीचर की टारगेट ऑडियंस वो स्टूडेंट्स है, बच्चे हैं। ठीक है, तो हमारा जो फोर्थ चरण होता है वो होता है इम्प्लीमेंशन, लागू करना। नेक्स्ट स्लाइड में आपका जो लास्ट फेज है वो है आपका एवल्यूशन, मूल्यांकन। अब मूल्यांकन में हम क्या करते हैं, इसमें दो पहलू शामिल है, एक होता है रचनात्मक पहलू, दूसरा होता है आपका सारांश पहलू। ठीक है, जो रचनात्मक पहलू होता है वो एडीडीआई मॉडल के सारे फेजेस में होता है। उसमें हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि जो हमने गोल्स सेट किए थे, जिसके आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की थी और उससे रिलेटेड जो गोल्स सेट किए थे, वो आउटकम आपको मिला या नहीं, वो चीज़ हम एवल्यूशन में चेक करते हैं। ठीक है, अब एवल्यूशन के लिए आप जो भी आपका डाटा है उसको इकट्ठा कर सकते हो, सर्वेक्षण कर सकते हो, इंटरव्यूज के द्वारा, प्रश्नावली के द्वारा जो है आप मूल्यांकन कर सकते हो। ठीक है, सारांश मतलब हमारा फाइनल जो आउटकम है उसको देखते हैं, और जो रचनात्मक पहलू होता है वो आपके सभी चरण में शामिल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाता है। अब हम एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमने क्या क्या किया था कि हमारा जो टॉपिक था ADDIE मॉडल, ये क्या है, एक इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन फ्रेमवर्क है। ओके, अब सेकंड चीज़ हमें क्या याद रखनी है कि इस ADDIE मॉडल को डेवलप किसने किया था, फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी ने। किसने किया था, फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी।
आपको मैंने ट्रिक पहले भी बताई है। अगर आपको याद रखना है कि इस मॉडल को किसने डेवलप किया था, तो आपको वो गाना तो याद होगा कि एडी मार के नाची। तो एडी मार के क्या तोड़ते हो आप, फ्लोर ही को तोड़ते हो ना। तो एडी और फ्लोर दोनों को कनेक्ट करना है, तो हमेशा याद रखना है कि ADDI मॉडल जो है किसने बनाया है, फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया है। थर्ड पॉइंट याद करना है कि इसके अंदर 5 फेजेस होते हैं, ठीक है। फिर उसका हमें याद रखना है सीक्वेंस। एग्जाम में सीक्वेंस जरूर पूछा जाता है। सीक्वेंस पे पहला क्या था आपका, पहला था आपका एनालिसिस, सेकंड है आपका डिजाइन, थर्ड इज डेवलप, फोर्थ इज इम्प्लीमेंशन एंड लास्ट इज एवोल्यूशन। अब इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा एक बार और समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो 2025 की मैराथन के लिए, ठीक है, तो इसमें हम एनालाइज क्या करेंगे, हम एनालाइज करेंगे कि क्या क्या हम 2025 की जो मैराथन होने वाली है तो वो कहाँ होने वाली है, ठीक है, वो कितने मीटर की रेस होने वाली है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप पहले क्या करोगे, आप एनालाइज करोगे। सेकंड थिंग, आप डिज़ाइन करोगे कि आप उस मैराथन को जीतने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी अपना सकते हो, आप क्या क्या एक्सरसाइज फॉलो करोगे, आप क्या क्या न्यूट्रिशंस लोगे। तो ये सेकंड थिंग आती है आपकी डिज़ाइन में। थर्ड होता है आपका डेवलप, जिसमें आपने जो जो आपने चीज़ सोची कि ठीक है मेरे को इस रेस में जीतने के लिए मुझे ये चीज़ें चाहिए या ये चीज़ फॉलो करनी है, उसको एक सिस्टमेटिक वे में प्लान तैयार करते हो आप किसमें, डेवलप में। नेक्स्ट आपका इम्प्लीमेंशन, आपने उसको प्रैक्टिकली स्टार्ट कर दिया आपने, ठीक है, प्रैक्टिकली उस चीज़ को अपने ऊपर फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, तो वो किस में आएगा, कौन से फेज में आएगा, आपका इम्प्लीमेंशन फेज में। एंड लास्ट जो आता है आपका एवोल्यूशन, जो आप 2025 में आप मान लो दौड़ते हो, तो आपका फाइनल आउटकम क्या रहा, आप जीते, सक्सेस हुए या फेलियर हुए, तो वो चीज़ किस में आएगी, आपकी एवोल्यूशन में। ओके नाउ, अगर आपको मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय वीडियो, ताकि मैं आप मेरे वीडियोस के साथ अपडेट रहे और मैं आपके लिए और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाती रहूं, और ये मेरे लिए एक मोटिवेशन रहेगा। सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो।